आज मैं आपके एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाने वाली हूँ जिन्होंने भले ही छोटे-छोटे रोल्स किए हैं लेकिन उस रोल्स ने उस फ़िल्म और उस सीरीज़ में दम भर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंदन रॉयस की। सबसे पहले तो आपका लखनऊ में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लखनऊ आना कैसे हुआ आपका? लखनऊ में मतलब ऐसे यदि पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार भी फ़िल्म की शूटिंग के लिए आया था और अभी भी फ़िल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ। इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर हैं मिश्रा जी ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। मुझे फ़ोन करके कहा कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मैं लखनऊ आ गया। ठीक है, तो आप ये जो सीरीज़ लखनऊ में अब शूट होने वाली है, तो इसमें आपका क्या रोल है? और क्या आप इसमें दर्शकों के सामने पेश करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ किस जॉनर का आपका रोल है, उस बारे में बताइए? अ, है तो ये एक बेल बॉय का कैरेक्टर, होटल में जो बेल बॉय होता है उसका कैरेक्टर है। लेकिन मुझे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि द मोस्ट ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पूरे सीरीज़ का ये। इसका एक अपना ही ग्राफ है। किसी गांव से बिलोंग करता है, लेकिन शहर में आके पट्टे ने अपना रंग बदल लिया है। सो लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब फर्स्ट सीन से लेकर एंड के सीन तक इसकी जो जर्नी है, ये देख के लोगों को मज़ा भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा इस पे, और शायद बुरे 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 शब्द भी कहें इसके बारे में। सो वैसा वैसा वाला एक कैरेक्टर है। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा है। मैं तो अ, शाहनवाज सर से मैंने इनफैक्ट मैंने उनको बहुत ड्रिल किया कि सर आप हेल्प कीजिए इस कैरेक्टर को डिज़ाइन करने में। हर कैरेक्टर का एक सुर होता है, वो सा पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है उस कैरेक्टर का। यदि आपने सा नहीं पकड़ा तो किसी सीन में आप अच्छा कर देंगे, लेकिन हर सीन फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं वैसा कि सा बेसुरा नहीं हो सकता है। तो सा पकड़ने के लिए मैंने लकीली फ़्लाइट में हमारी सेम फ़्लाइट थी, तो शाहनवाज सर और मैंने बैठ के फिर बहुत सारा डिस्कशन किया कि ये ऑप्शन इस कैरेक्टर का ये ऑप्शन हो सकता है, इस कैरेक्टर को ऐसे डिज़ाइन किया सकता है। फाइनली हम एक लाइन पर आ गए कि नहीं, इस कैरेक्टर को ऐसे ही करना है। सो अब वो तो आप लोग को देख कर पता चलेगा कि वो कैरेक्टर कैसा डिज़ाइन हुआ है। तो आप मुंबई आए, ठीक है, आपने अपना करियर शुरू करने की कोशिश करी। आपने बताया कि आपने नाटक से शुरुआत करी। तो इसके पीछे की क्या सोच थी? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग मुंबई जाते हैं कि उन्हें हीरो बनना है, उन्हें फ़िल्म्स में काम करना है। लेकिन आपने जो बताया कि आपने नाटक से शुरुआत करी, आपको वही करना ही था, आप हीरो समझ के मतलब हीरो सोच के आए ही नहीं थे। तो इसके पीछे की क्या सोच रही आपकी? बहुत बेसिक सोच कि अ, मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। स्कूल कॉलेज से ही मैं नाटक करता आया हूँ, और ये बात शायद अंदर तक कहीं घुस चुकी थी कि अ, नाटक करने से मेरा क्राफ्ट अच्छा होता जाएगा। सही गलत पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत आधी पब्लिक होगी जो सही इसे मानती है, कि आधी पब्लिक होगी जो गलत कहेगी कि नहीं नहीं, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन वो मेरे अंदर घुस चुका था कि भाई नाटक कीजिए, आपका क्राफ्ट अच्छा होगा, आपका क्राफ्ट अच्छा होगा तो आप कैरेक्टर के साथ सही कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे। सो वही था। मैं जो आपको बता रहा था कि मुंबई में सभी लोग आते हैं हीरो और हीरोइन बनने के लिए। मैं आया ही था कि नाटक करूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से नाटक करके आ रहा था वहाँ मेरा ही एक्सपोजर खुद का बहुत कम था। मेरे आसपास के जो लोग थे, हम लोग सब ऐसे एक कुएं के मेढक जैसे थे, आपस में ही नाटक करके बहुत खुश थे। बहुत अच्छा, ऐसे आसपास के ही लोग तालियां बजा रहे हैं, उसमें से 50% तो हमारे दोस्त हुआ करते थे। तो लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा इसके ऊपर जाया जाए, थोड़ा सा प्रोफेशनल नाटक किया जाए। तो 2009 से मैं मुंबई में प्रोफेशनल नाटक कर रहा हूँ, या सॉरी कर रहा था, मतलब ऐसा है। तो अभी तो टीवी फिल्म ही कर रहा हूँ मैक्सिमम, वेब सीरीज, टीवी या फिल्म। तो जब आपने ये नाटक की शुरुआत करी और आपको लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, इससे निकलना चाहिए, तो वो पहला मोमेंट क्या था? जब आपको किसी और उसमें जो है मौका मिला कि नहीं ठीक है अब ये तो रखते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं, ये मौका एक मिला इसको कैच कर लेते हैं। तो वो ऐसा कोई एक मोमेंट? सो बहुत ऑनेस्टली मोर देन मौका ना, इट वाज नीड। क्योंकि सोच के तो आया था कि नाटक करूँगा, और 5 साल तक एकदम ईमानदारी से नाटक भी किया मैंने। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए, तब लगा कि नहीं, अब टीवी फिल्म भी थोड़ा थोड़ा कर लिया जाए। तो थोड़े थोड़े टीवी फिल्म के साथ पैसे आएंगे तो साइड बाई साइड नाटक भी करते रहेंगे। सॉरी, मतलब साइड बाई साइड टीवी फिल्म करते रहें और मेन अपना नाटक चलता रहेगा। तो ये सोच के हमने टीवी फिल्म की ओर रुख किया। और पहला काम मैंने क्राइम पेट्रोल का किया।
रीज़न था शायद ऑडिशन देना बड़ा इजी था वहाँ, शायद क्योंकि एक दो दोस्त पहले भी वहाँ ऑडिशन दे चुके थे, उन्हें पता था कि प्रोसेस किससे जाकर मिलना है, किससे क्या बात करनी, मुझे तो कुछ नहीं पता था। सो उनके सहारे मतलब वही लेकर गए इनफैक्ट कि चलो यार वहाँ ऑडिशन देना है, तो मैं वहाँ ऑडिशन दिया। और ठीक है, मतलब वहाँ भी वही छोटे छोटे कैरेक्टर शुरू किया। खबरी के कैरेक्टर किया करता था मैं, फिर खबरी के कैरेक्टर से चोर बना, चोर से और क्या क्या नहीं, बहुत गंदे गंदे काम किए हैं मैंने क्राइम पेट्रोल में। अब अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने जैसे बचपन ठीक है, बचपन से आपने ये सोच लिया था कि ये करना है, कि कॉलेज में थिएटर किया, नाटक किया, फिर ये ख्याल आया मन में कि चलो मुंबई चलते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ कहाँ से ये सफ़र आपका शुरू हुआ? मतलब मुझे एक वो जाननी कि कहाँ से ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये करते हैं, एक्टिंग करते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आ, जब बच्चा था ना, तो पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर पे टीवी था। 1989 में हमारे घर पे वो वीसीआर आया, वीसीपी। मामा की शादी हुई थी, तो मामा की शादी ने हमें गिफ्ट दिया था वो वीसीआर, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो पूरे मोहल्ले में क्या, शायद 1 किलोमीटर के रेडियस में वो अकेला टीवी, और टीवी तो था चलो, वीसीआर अकेला था। तो वीसीआर पे हम बहुत सारी फिल्में देखते थे हम लोग, और उन फिल्मों की कहानी मैं अपने ऐसे सर्कल में छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाया करता था, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सुनाता था। तो मैं बहुत फेमस था बच्चों में, स्कूल में, कि ये कोई तो एक फिल्म देख के आएगा घर से और ये कहानी सुनाएगा। तो मैं लिटरली ऐसे आपसे क्लास में अपने बेंच पर ऐसे ऊपर बैठ के, नीचे सारे बच्चे बैठ के मैं पूरी कहानियाँ सुनाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद स्टोरी टेलर बनूँ, क्योंकि मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था, कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था। मतलब प्रेमचंद की कहानी तो मैं मुंह जबानी सुनाया करता था। हाँ, जयशंकर प्रसाद की कहानी में मुंह जबानी सुनाया करता था। रेणु साहब की कहानी में मतलब कहानियाँ मैं सुनाता था ऐसे कि कोई टीचर नहीं है जो ऑफ है, तो जो टीचर होते थे वो आके बोलते थे भाई कुंदन एक स्टोरी टेलिंग कर दो, तो मैं बैठ के स्टोरी सुना रहा हूँ। लेकिन क्लास 9 में अ, हमारे सोसाइटी के ही एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शंभू प्रसाद। अ, उन्होंने पहली बार एक नाटक किया, हिंदी नाटक, बंगाल में हिंदी नाटक, और उसमें मुझे मुख्य किरदार का रोल मिला। वो शायद टर्निंग पॉइंट था, वो बहुत मज़ा आया। वो मुझे लगा ये स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। मतलब आपको लोग देख रहे हैं, आपको आपको देख के लोग वाह वाह कर रहे हैं, आपको देख के लोग ताली बजा रहे हैं, और आप किसी और की लिखी हुई लाइन बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। तो वो बहुत मज़ेदार था। मतलब वो आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ऐसे वो जो पर्दा गिरा था, तो और बहुत आवाज़ आ रही थी पर्दे के उस तरफ से, तो मुझे एक्साइटमेंट था कि मुझे ना कहीं से तो मुझे दिख जाए कि कितने लोग आए हुए हैं, आए भी हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि बंगाल में आप हिंदी नाटक कर रहे हो। बच्चे 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 तो नहीं, चलिए 9-10 के लोग थे हम लोग, और भी कुछ सीनियर भी थे 11-12 के। तो मैंने वो पर्दे का ना जॉइंट्स नहीं होते हैं ऐसे, उसमें से मैंने देखा था कि कितने लोग हैं। तो लिटरली लोग खिड़कियों पे लटके हुए थे उस ऑडिटोरियम में। तो वो बहुत एक्साइटिंग था, एंड आई बिलीव कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि यस यही करना है, यही करके मज़ा आएगा। फिर तो स्टेज पे तो बहुत मज़ा आया था। मुझे लोग मुझे तो अब याद है, क्योंकि अब आप एज ए थर्ड पर्सन खुद को देखते हो, लेकिन तब मुझे जो शंभू सर थे वो कह रहे थे कि तुझे हर एंट्री पे मुझे पकड़ना पड़ता था, कि तू इतना उतावला रहता था कि मैं एंट्री कर लूँ। एंट्री टाइम पर ही होगी, पहले नहीं जाना है। सो सो मज़ेदार था वो। ये ऐसे शुरुआत हुई। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी, या जो लाइनअप है आगे? फिलहाल तो एज ऑफ नाउ अभी ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, जो शाहनवाज सर डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड पति पत्नी और कांड नाम है इस प्रोजेक्ट का। वेब सीरीज़ है, मज़ेदार वेब सीरीज़ है, देखकर मज़ा आएगा। सो ये अभी इसकी मैं शूटिंग कर रहा हूँ। एक मैं फ़िल्म पूरी तरह शूट कर चुका हूँ, अग्नि फ़िल्म है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की फ़िल्म है। प्रतीक गांधी, जितेंद्र जोशी, ये लोग हैं उसमें, और उसमें मेरा मुख्य किरदार है, प्राइमरी कैरेक्टर है, मुख्य तो नहीं, चलिए प्राइमरी कैरेक्टर है। तो वो आने वाली है। और उसके अलावा अभी और बातें चल रही हैं।
एक वेब सीरीज़ की और बात चल रही है, सो होपफुली वो वर्कआउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच कुंदन जी। तो ये थे कुंदन रॉय जी जो अगली आने वाली सीरीज में आपको दिखेंगे और वहाँ पे अपनी एक्टिंग का जौहर आपको दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनका रोल उतना ही पसंद आए जितना ये सीरीज आने वाली है। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ सौम्या शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।